देवं सद्गुरुपनाम परम सद्गुरुं परम धर्म गुरुविनांतये निरंतरं सुयोगी नमो नमस्ते सत्सर्व केवल पद करनाय नमस्ते नमस्कारम से गीते ब्रह्मानंदम परम शुद्धं केवलम ज्ञान मूर्ति गंगातीतं गगन सदृशं तस्मृताति शून्यतमतलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं गुरुवै सद्गुरु चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं व्यंजनं नातीतं तस्मै नमः। मंगलम गुरु सद्गुरुपनाम नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार्थ निवासनय परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अल्लाह गुरु श्रवण गुरु मनन शरण सतगुरु जाल मत हृदय हरिनाम परिसंगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन कलम कटाए सात समुद्र सहित सतगुरु गुण लिखा इस अंतर का व्यक्ति जाने बारंबार श्री राम जी महाराज बारंबार श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम अच्छे समाज ग्रंथ चल रहा है। अब सदगुरुदेव समाधियों का वर्णन कर रहे हैं, कौड़ों की समझ बता रहे हैं। पिछम के घाट के जो 6 कवड़ है, 6 कुल में 3 पीठ दे है, 6 श्लोक कवड़ बंकनाल मेरुदंड, चौथा त्रिकुटी में है और 5वां ब्रह्मंड में है और 6ठा भंवर गुफा। अब महाराज 5वें का 1000 पाठ के कवल का निर्णय किया। आज अनंत पाठ के कवल का महाराज निर्णय बता रहे हैं। भंवर गुफा की महाराज फरमाते हैं अनुभव बता रहे हैं। जिस प्राणी के ऐसा अनुभव बताते हैं और वो होता है तो महाराज फरमाते महाराज के ज्ञान से मेल कर लो। भजन करने वाले कोई महाराज ये ज्ञान समाज समझा रहे हैं कि जब तक ये 12वां कवल नहीं लगेगा तब आत्मा तब तक परम पद में नहीं मिल सकती। और 12वां जो भंवर गुफा कवल है, इसमें सत्संग की 3 तरह से जानकारी समझ अनुभव होता है। वो सारा वाणी में लिखा हुआ है। तो महाराज फरमाते हैं इस भंवर गुफा के 12वें कवल की समझ अनुभव और इसको लांग करके चौथे देश में केवल पद आनंद पद में आत्मा जभी जाएगी। बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लंघे न को हद तक और बेहद भंवर गुफा। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी ब्रह्मांड तक हद है और वो बेहद। तो महाराज फरमाते हैं बेहद कब लंघेगा? ये ब्रह्मांड से आगे है 12वां कवल। यहाँ कोई शरीरधारी आज्ञा देना चाहता है तो कैसे देगा? ब्रह्मांड तक तो वेदा में आज्ञा दूर आ जाएगा, आता नहीं है, परंतु वो कहते हैं कैसे जन शरीर की आज्ञा से आ जाता है। जब तो अपने अपने खुद को सबको मोक्ष ले जाता है और जो उसकी महिमा नहीं करे उनको छोड़ दे। तो परमात्मा क्या न्याय है? सृजनहार सबका न्याय, सबका मालिक है, सब आत्माओं का परमात्मा है, राजा महाराजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो आज्ञा कौन सी चाहिए? आज्ञा सबसे ज्यादा सांस घटना की इसको आज्ञा कहा राम जी ने।
ये अज्ञा जब तक तेरे समझ में 12वां कमल करने के लिए, रखने के 12वां कमल अनुभव करके उससे आगे जाने के लिए अज्ञा चाहिए, यानी रटना जबर चाहिए। जब रटना होगी, कई जने ब्रह्मांड से ऊपर गए बाद ध्यान खींचते रहते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, तो वो अज्ञा नहीं कहलाती है। तो ऊपर जितना खींचोगे चढ़ोगे उतनी रटना बंद होती जाएगी। और चढ़ना तो हठयोग का काम हो जाता। महाराज परमात्मा सूरत सुनबा कहता है, सूरत सुनने के लिए है कि चढ़ने के लिए। चढ़ता तो नियंचर है आगे, अब ऊपर से आता है और ऊपर ही लेके जाता है, और आत्मा को लेके जाता है, शरीर को, मन को, ध्यान को, सूरत निरत को, शुद्धि बुद्धि, इनको थोड़ी लेके जाता है। आत्म चेतन हो जाता है तब उसको लेके जाता है, न जीव को लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसका पोड़िएदार कौन है रटना का? ज्ञान पोड़ियो मोख को सो सेंदा जान, ओ गरज गुदारणो रलो बुलामा बाणी। रर्रे से मुरानी से सासु सास रटना का गुण ज्ञान पूर्णियदार। ये केवल ज्ञान का जो आध्यात्मिक निर्णय बुद्धि पे विवेक आता है, वैराग्य वृत्ति आती है जब ये भंवर गुफा लंघ सकती, नहीं तो ये लंघना खांडे की धार, बजर पोड़ी लंघना खांडे की धार है जो भंवर गुफा का तो बहुत गुण समझाया है। इकर समाधि का गुण है, अनंत पाक का कमल है। और महाराज फरमाते हैं कि जब तक ओम सोम का जबरदस्त रटना का और ज्ञान के बुद्धि पे विवेक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तब तक महाराज फरमाते उस देश में कोई चित्त मन बुद्धि अहंकार सासा ये कोई उस देश में पहुंच नहीं सकता। यहाँ तक महाराज ने कहा सिमरन भी नहीं पहुंच। यहाँ तक कह दिया महाराज सुखराम जी मेरे कहा था कि चित्त मन बुद्धि अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, त्रिकुटी तक इनकी दौड़ है। इस त्रिकुटी को लांघना है तो जा दिन छोड़े त्रिकुटी ता दिन रति न भे। जहां दिन त्रिकुटी छोड़ेगा समझ जा उसके सांसा का, मन का, बुद्धि का, शुद्धि का, सूरत निरत का भेड़ नहीं है, न इंद्रियों का। इसलिए सुखराम जी महाराज के उस देश में महाराज फरमाते रसना ठाकी त्रिकुटी चित मन बुध वैराग ए चारों लिया साथ। रसना ठाकी ये मतलब रसना छूट बंद हो जाती है, नहीं रसना नीचे रह जाती। पिंड में रसना रहती है, नाभि से उठती है, नाभि से बैठता है सिमरन, और ऊपर नैन चढ़ जाता है और उसके साथ आत्म चेतन जाता है। उसके साथ रसना ऊपर नहीं चढ़ती है, न ध्यान ऊपर चढ़ता है, न शुद्धि बुद्धि सूरत निरत, ये कोई भी उस देश में नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ढेकुमती साक सुन कोई परम पद लिव माई। इस साके सुन सुन कोई डेको मत, परम पद वो देश है वो लिवबन शिवरण में, लिव में छम रहे। लिव के जोर ही महाराज फरमाते के सुखराम रटना लिव आप ले परम पद जाही। के सुखराम रटन लिव आप, ये रटन लिन अपने आप से जाई जब चलती रहेगी तो महाराज फरमाते वो नेचर का गुण भंवर गुफा का तेरे को समझ में आने। ज्ञान का संग होगा तो रटन चलेगी, और रटना का जबर संग होगा तो परम पद का उसका गुण प्रकट हो जाएगा। उसके लिए महाराज समझा रहे हैं कि करता भजन थके सो माए सो सब थकने दीजे, कैसो राम भजन बिन मन सो एक बात नहीं ली। ये भंवर गुफा पे ऐसी स्थिति होती है कि भजन करते करते इकर समाधि में मुख दे चिपक बात नहीं, मुख चिपक जाता है, बात भी नहीं कर सकते, और ऐसा लीन हो जाता है। कई बार महाराज फरमाते हैं भजन करते करते बंद हुए तो उसमें चिंता नहीं करना,
और भजन बिना करे मन से तू बैठा रहेगा तो महाराज फरमाते हैं तू वो देश लांग नहीं सकता। क्यों के सुखराम भजन में मनसों एक बात नहीं लीजिए, भजन के बिना तू एक भी बात नहीं। आप ही थके सहज में भाई थकी बात है साची, कै सुखराम मन कर छाड़े सोई सरब विद काची। आप ही जो थकती करते करते बंद हो जाता है तो चिंता मत कर, थोड़ी सी देर बंद रहेगा, आवाज सुनता रहेगा, आनंद में मगन रहेगा, अनुभव होता रहेगा, फिर वापस कभी कंठ चलेंगे, कभी श्वास चलेंगे, कभी मुंह चलेगा, कभी रटना चलेगी। ये होता रहता है। ब्रह्मांड के बाहर की स्थिति महाराज का निर्णय बता रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बारी तिल परवान है फिर राई उन्मान, अब हंसो सुखराम के अटक रहे हो वहां। भंवर गुफा का हमारा रास्ता 12वें कोल का बता रहे हैं कि भंवर गुफा है, सिद्ध शिला है, और भंवर गुफा की नली की बहुत सबसे नोक है वो बारी तिल पर, बिल्कुल बारीक है, तिल के समान रास्ता है, बहुत जीणा। महाराज फरमाते हैं तू भजन करने वाला अगर ज्ञानी बन गया, गुरु बन गया, जबरदस्त मोटा बन गया, अपने आप को बस भगवान समझ रहा है, तो वो इस छोटे से उसमें कैसे निकलेगा बात। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो हंसा फिर वहां अटक जाता है, उसको लांग नहीं सकता, वो तो चिकनाई है, फिसल फिसल वापिस वापिस आता है। यानी रटना की इच्छा करता है, रटना बंद हो जाती है, चलती नहीं, बिल्कुल बंद हो जाती है। कई जने परेशान होते हैं, कहते हमारी रटना चलती नहीं, क्या करे, चले ही नहीं। किस कारण से नहीं चलते? अपने आप को गुरु महाराज को कई जने कलवृक्ष बताते हैं, कई जने पारस बताते हैं, कई जने सुखराम जी के बराबर बताते हैं। और सुखराम जी महाराज तो बिल्कुल गरीब बने थे, निर्मल पड़े बिना वो 12वां कवल नंगे नहीं। तो सुखराम जी महाराज ने कहा निर्मल सुख निर्मल पड़े बिना हंस पर मेहर होवे नहीं भाई। जब तक निर्बल गरीब नहीं रहेगा जब तक मेहर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निर्बल कब होगा? तो अपने आप को राई के दाने से 20वां भाग से, तब वो महाराज फरमाते हैं उठता हुआ ब्रह्मांड से शब्द अनुभव होता है, वो भंवर गुफा का जिंग शब्द ध्वनि का, और फिर घूमता हुआ होता है वो सिद्ध शिला का, और केवल की बारी का तो ऐसा अनुभव होता है कि रास्ते में चलो या बैठो ऐसा हो जाता है कि मैं संसार में हूं ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं। और कितना ऊंचा जाने कोई जीवन मंडल को पार करके, ऐसी स्थिति हो जाती है, शरीर तो जाने में है ही नहीं, रहता ही नहीं जाए, ऐसी स्थिति में सब हो जाती है। अनुभव में ऐसा अनुभव आता है। तो महाराज फरमाते हैं वो कब ऐसा अनुभव हो करके, अब फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में केवल की बारी वो ही प्राणी लांग सकेगा कि ता पर और विचार है धजा फड़ू के शीश, कहा एक सुखराम के गैलो विश्वा बीस। ये विश्वा 20 गैला है, जबरदस्त घाटा है ये। मेरघंटी घाटी, त्रिकुटी घाटी, ब्रह्मंड घाटी और भंवर गुफा और सबसे ज्यादा घाटी है। यहाँ पे महाराज फरमाते काचे पाके की परख हो जाती, ये भक्ति में सूरवीर है कच्चा है, ज्ञान में बुद्धि में विवेक है कि बुद्धि पे अहंकार माया का पर्दा है, तो फिर वो लांग नहीं सकता। अहंकार और माया का पर्दा खड़ा हो जाता है तो केवल की बारी लांग। और विवेक और वैराग होगा तो उसके ध्वजा पड़ूकती यानी सत्सबद जबर घर पाता है, तो जिंग शब्द दोनों हो रही भंवर गुफा के मां।
जिंग शब्द धुन की जैसे गर्जना जबरदस्त करती है भंवर गुफा के अंदर। पर सुखराम जी महाराज वहां समझा रहे हैं कि मुख सिमरन पहुंचे नहीं, श्वास आ सके न जाए, वाह बारी सुखराम के को कुण खोले। मुख सिमरन उस देश तक क्यों पहुंच ही नहीं सकता, श्वासा की दौड़ नहीं, शुद्धि बुद्धि की दौड़ नहीं, न सूरत की दौड़ उस देश में, भंवर गुफा में ही नहीं है जो, वो फिर अगम देश में तो क्या है। तो कई जने कहते हैं हमारे बंद हो गया तो हम पूरे हो गए, तो फिर बोलना बंद नहीं हुआ, खाना बंद नहीं हुआ, प्रवचन देना बंद नहीं हुआ, पंचायती करना बंद नहीं हुआ, और रटना बंद हो गई। ये महाराज रटना को बंद करना नहीं बताया है। अगर बंद करना बता देते तो महाराज ये खुद नहीं बोलते कि जब लग मुख में जिब्या चाले तब लग हर हर के। जीभ सब काम में चलती है, करके रटना में नहीं चलती। तो ये भ्रम है कि भय है कि निर्भय है, ये सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं कि बारी खोलने के लिए क्या चाहिए। क्यों खुद का भजन करने वाले का बल भी नहीं लगता, हंसा को बल ना लगे बारी सिर पर हो, सातों मुख सुखराम के चौदिस पसरिया। सातों इंद्रियां उस देश में जावे नहीं, सातों मुख पसरे रहते हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फैले, चारों मेल फैले रहते हैं, और हंसा का बल लगता नहीं बारी के ऊपर जाने का। और इधर रटना बंद हो गई तो ये सातों मुख पसरे रहेंगे। रटना से तो थोड़े बहुत तो काम करते हैं, ज्ञान से, रटना से भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग होता है, चित्त मन बुद्ध वैराग, इन चारों को साथ लेता है तो भक्ति ज्ञान वैराग की स्थिति बनती है। तब महाराज फरमाते सात मुख तो थोड़ा आनंद लेते हैं, पर ये सातों मुख जब रटना ही बंद हो जाती है तो फिर पसरे रहेंगे, पसरते। ए मुख बरजा ना रहे चौदिस ले आहार, मां बढ़ता सुखराम के हंस से सिर वो मार। ये सातों मुखों की मार जबरदस्त पड़ती है। क्यों? ये मुख बरजे रहते नहीं, 34 आहार लेते हैं, नेत्र है, कान है, नाक, जिह्वा, त्वचा, मुंह, ये आहार में रह जाते। तो रटना बंद होगी, आहार तो ले रहे हैं, अंजड़ खा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, चाहे साधु हो, चाहे वैरागी हो, चाहे घर छोड़ा हुआ हो, चाहे घर हो, शरीर का तो सारा कार्य करते हैं। और सातों मुख काम करते हैं, पांचों इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सब कार्य कर रही है। और कहता है कि हम रटना बंद हो गई, हम उस देश में फूक गए मन से, या गुरु महाराज कह देते हैं फूक गए, वो विश्वास हो जाता है फूक गए, रटना चलाते ही नहीं, चलती नहीं। कई बाँचने वाले की रटना बंद, रटना की कहते हैं, कहते बात करते थी तो कहते अभी तुम नीचे हो, हम पूरे हो। जिसके रटना चल रही है वो अभी कमी, और डेका देते हैं सुनने वाले, पर महाराज का ज्ञान कह नहीं रहा है। जिसके रटना चलती है वो सूरवीर है, और जिसके रटना बंद हो गई वो कायर है, वो उस बारी को लांग नहीं सकता। क्यों कि सूरत निरत अंछा धरे वहां लग फूगे जो, बारी में सुखराम के आगे दसे न मान। क्यों? वहां तक बारी के ऊपर जाने के लिए सूरत निरत अंचा चित मन बुद्ध अहंकार श्वासा सिमरन ये सब वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो महाराज फरमाते हैं फिर अंग लक्षण ज्ञान भजन का, महाराज फरमाते वो भी समझ नहीं रहे। ये तो सब अपने आप भजन करते करते सही हो जाएंगे। अब भजन करना ही बंद कर दिया तो बिना करे हो रहा है, जब जरूरत नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में इस प्रकार से पांचों उठते बावड़े फिर इन्हीं का सरदार, बारी लग सुखराम के ए नहीं पहुंचना। पांचों इंद्रियां उस देश में पहुंचती नहीं, न इनका सरदार मन है वो भी नहीं पहुंच सकता। और महाराज फरमाते हैं कि संसार में पीछे पीछे आते रहते, मन भी बारी मन, ये इंद्रियां भी, शुद्धि बुद्धि भी,
सुरत निरत भी, ये सब पीछे पीछे लौटते। तो फिर उस देश का आनंद कौन लेता है? मन से बस, मन पहुंचता ही नहीं, फिर क्या? महाराज फरमाते हैं कि संसार में रटना कर सुख राम के, तू रटना करता रहे, और रटन लिव आपे परम पद वो जाई। रटन लिव आगे, रटन और लिव बराबर तेरी चलती रहेगी। आंख नीचे जिसकी कम चले तो खुल के आंख। कबीर साहब ने कहा, आंख न मूंदो कान न मूंदो तनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप। खुले नैन चलते फिरते काम करते रटना करो, आपको शब्द गरनाता हुआ मालूम पड़ता रहेगा। वाणी बाचोगे तो भी पड़ता रहेगा, लेटरिन में बैठो तो भी पड़ता रहेगा, सूते हुए होगे तो भी पड़ता रहेगा, बल्कि ज्यादा अनुभव होगा सूते हुए। रटना भी चलेगी और शब्द का भी अनुभव। इसमें किसी का महाराज कसौटी की बातें नहीं बताई, सहज भाव से बताया, सहज ही कबीर साहब ने बताया। किसी प्रकार के मूंदने की जरूरत नहीं। जो मूंदे बिना रटना जिसकी चलती है, वही सहज समाधि का आनंद ले सकता है, वही केवल की बारी लांग सकता। इसलिए सभी संतों ने इसका, केवली भगवंतों ने निर्णय किया है। कबीर साहब ने, सुखराम जी ने तो बहुत जबरदस्त किया है। दुर्लभ दीठा जोर सो ऐसो घाट न कोई, शिव शक्ति सुखराम के ये भी नीचा। इच्छा शक्ति और आत्मा ब्रह्म, ये भी महाराज परमात्मा चिदानंद और सगत का व्यवहार, वो भी नीचा। चिदानंद इच्छा सगत के बड़े भोग व्यवहार, तब ये जन्मने आ जाती है आत्मा, ये भी महाराज परमात्मा नीचे है। ये देश भी नीचा रहता है। ये दुर्लभ है जो 12वां कमल है भंवर गोपा का, ये दुर्लभ लांगना। किसके लिए दुर्लभ है? जिसके रटना नहीं चलता, जो अपने आप को बड़ा समझता है, उसके लिए भी दुर्लभ है। जो अपने आप को मट्टी के समान समझता है, बस धूल है, ये शरीर रेत है, बस रेत के कण है, बिल्कुल मामूली। तब महाराज फरमाते हैं वो 12वां कमल लंघीजेगा। और जब लंघेगा, नहीं लंघेगा जब तक महाराज फरमाते हैं नवतत लिंग शरीर के भंवर गुफा में आत्मा साथ रहेगी। पंच तत्व के तो नहीं रहेगी, पर नवतत लिंग शरीर के साथ 5 प्राण है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। इनमें चित्त मन बुद्ध वैराग्य का संग लेगा जब ये नवतत लिंग शरीर से अलग। ये वैरागी सबसे ऊंचा। वैराग कौन है? केवल ज्ञान वैराग है, माया सुन बारे। यहाँ केवली भगवंतों को नहीं बताया है, केवल ज्ञान वैराग है, माया सुन बारे। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारी। जो आत्मा ऐसी मत धारण करेगी कि केवल ज्ञान वैराग है, केवली भगवंतों को नहीं बताया है, न खुद को बताया है सुखराम जी ने, केवल ज्ञान वैराग है, ये वैरागी है, ये आत्मा को वैरागी बनाएगा। इसमें ताकत है वैरागी बनाने। और जितने भी सुरगुण निर्गुण ज्ञान है वो माता पिता के, और ये गुरु ज्ञान है, वैराग का ज्ञान है, वो ग्रस्त का राजा का ज्ञान है, ये वैराग का। आत्मा को वैराग किससे दिलाएगा? अहंकार से, नौतत लिंग शरीर से, पंच तत्व से, 5 विषय से, त्रिय ताप से छुटकारा करना ही वैराग करना। और यही कराएगा केवल ज्ञान। इस केवल ज्ञान की परिभाषा बहुत जबर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, नवतत लिंग शरीर है ये भी खुली बात, हम देखा सुखराम के बारी खोल की मां। बारी खोले बाद जब अगम आवाजें होती है, से समाधि का गुण होता है। यहां तक बारी तक इखर समाधि का, इखर समाधि लगे तो भी आना पड़ेगा। रामचंद्र भगवान को इखर समाधि लगी थी। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान छुड़ा के कहा रावण को मारना है।
इखर समाधि तक पहुंच हुई उनकी। हनुमान जी की ब्रह्मांड तक पहुंच थी, हरनावा राणाबाई की भी ब्रह्मांड तक पहुंच थी। हाँ, सबके पास नेम छ, पर किसकी पहुंच बजरकोट तक थी, किसी की भंवर गुफा। तो महाराज फरमाते हैं इनके तो अवतार भी हुए, चीज भी आ गई रामकृष्ण पे भी, पर इनको पदवी थी। जब तक ये पदवी इन लोग की नहीं छूटेगी तब तक वो देश नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के काज, राम मिलने के काज, पदवी छोड़े जगत के तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। क्यों? कुल पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। ये नित्य अवतार की जो पदवी है, ये जन की पदवी। निमित्त अवतार की पदवी है वो कुल की पदवी, यानी शरीर की रक्षा की पदवी। जब तक ये पदवी है, चीज है, तो महापुरुषों की कृपा हुई, सृजनहार की कृपा हुई, ये नित्य अवतार में आते हैं, जो निमित्त अवतार आए हुए और फिर परम मोक्ष में जाते। ऐसे सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हम बारी खोल करके किवाड़ के हमारे को ये सूझा और ये मालूम पड़ा कि जब तक कुल पदवी भंवर गुफा तक है तब तक आना जाना साथ है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि बारी के नीचे तक अभी कुल की पदवियां कहलाती हैं, और बारी के खोले बाद में महाराज फरमाते हैं जन पदवी का गुण आता है। जब अगम आवाजें हो जाती है, अगम आवाजा गेब की गरज रयो बैराट, भवन भवन में चाननो मर बदन करे भरला। जब अगम आवाजें हो जाती है तो न तो उठता हुआ मालूम पड़ता है, न खिंचता हुआ पड़ता है, न घूमता मालूम पड़ता है, न बहुत ऊंचा जाता हुआ। सब महाराज फरमाते अनुभव बस बस, तो वो तो फिर अगम हो जाता है, गम नहीं रहती है, किधर से आवाज आ जाए किधर से नहीं आ जाए, जन पोरा का गुण जागृत हो जाता है। वैसे महाराज फरमाते हैं जैसे सुदर्शन चक्र अमरीक राजा के छाया हुआ था पर उनको खुद को मालूम नहीं, ऐसे ही अगम आवाजें ब्रह्मांड से ऊपर पर ब्रह्म के ऊपर छाई रहती है, और झीणे 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 नीचे रहती है जितना तेज आती है, और फिर झीणी झीणी आती है, उसका कोई फिर स्थान नहीं। जैसे पक्षी की गेल नहीं, मच्छी की गेल नहीं, इस प्रकार से महाराज फरमाते वो गेल का वर्णन नहीं कर सकते। और वो अगम आवाजें आती रहती है, और सहज भाव से रटना कैसे चलती है साधु भाई, सहज समाध भली है, सहज समाध भली है। कैसे? सहजा सुमरण हो रहा सोई सुमरण सा, धीरे धीरे उसकी गति ऐसी पलट जाती है कि धीरे धीरे कंठ रटना जिद्या चलती रहती है, कभी बंद होती है कभी चलती है, कभी बंद होती है कभी चलती है, बंद नहीं होती है, समुचित बंद। ध्यान लगता है थोड़ा और बंद होती है, फिर वापिस चल जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं सहजा सुमरण चलता है, और सहजा ही ध्वनि गर्जना करती रहती है, उसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती। सहजा सुमरण हो रहे हो सोई सुमरण सा, मुसा सांस भी बराबर कंठ कागलिया से एक में एक हो जाता है, चलता रहे धीरे धीरे रटना भी चलते हैं, ऊंचा सांस में कंठों से बराबर उच्चारण होता रहता है। यहाँ कंठ में जो कागलिया है वहां खाड़ा होता रहता है, वो मालूम नहीं पड़ता है जो शुरू शुरू में क्या तेज ऊंचा सा। कई जने कहते हैं हमारे आता ही नहीं आता ही नहीं, फिर देखते हैं उनको, जब मैं कहती हूँ जब चल तो रहा है या बराबर आ रही है रटना, जिसके रटना नहीं चलती है उसके बंद हो जाते, तो फिर वो तो रुक जाता है। वो खुद रुकता है या रोक दिया जाता है? खुद रुकता है। भंवर गुफा में कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकने, वो खुद ही इच्छा नहीं,
नहीं बैठ जाता है। जो पैर चलना ही बंद हो गया तो आगे रास्ता कैसे कटेगा? तो खुद रोका या सड़क ने रोका? रास्ते ने रोका, खुद रुक गया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये चलना, सांसों सांस, प्रकार मकार, ये चलना है और उड़ना है। उड़ने की भी कोई पक्षी की गैल नहीं अदर गए बार, और चले बिना पक्षी के पाके आवे नहीं। ये पक्षी का गुण बताया सुखराम जी महाराज ने। पगडंडी का रास्ता अलग है और पखेरु का रास्ता अलग। ये महापुरुषों का केवल ज्ञान का पखेरु का रास्ता है, और जितने भी रास्ते इसके अलावा सब पगडंडी। पगडंडी के रास्ते नीट ब्रह्मांड तक जा सकते हैं, इसके अलावा ज्ञान अलग गगन मंडल में नहीं जा सकते। अधर नहीं उड़ सकते पक्षी, मैं पशु नर नारी कोई उड़ नहीं सकता। जिसके लबेद का गुण आएगा और पांखें आएगी, पैर से चलेगा और पांखें आएगी, वो ही ऊपर उड़ सकता है नेंचर के साथ में। और दूसरा उड़ने की कोई करता भी है तो उड़ नहीं सकता। ध्यान ऊंचा खींचेगा वापिस नीचा। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं कि पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवा। नाभि से ही चढ़ता है, नाभि से ऊपर खींचता रहता है, फिर वापिस ध्यान उतराने जमपुर वापिस नाभि में आ जाए। और नाभि में तो महाराज फरमाते जन्मने मरने का साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये जमपुर का बताया है। ये नहीं धर्मराय के जाएंगे, नहीं, जमपुर यानी जन्मना और मरना। अहंकार का संग रहेगा, मैं हूं मेरा है, अहूबा हूं पर, तब तक केवल की बारी लंघ नहीं सकते। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य होती, केवड़ी भगवंता ने धन्य होती, भीमा कारण जहाज ने धन्य होती, मोक्ष के मालिका ने धन्य होती, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम राम हरू, सबने राम 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 सा राम राम सा।